अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। ओम शांति। आज हम जो ज्ञान मोती सुनेंगे उसमें बाप दादा विशेष 3 प्रकार के बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो केवल ब्राह्मण नहीं है, बल्कि आज बाबा ने पांडव सेना के साथ साथ यादव सेना को भी याद किया है, जो पुरानी सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनेंगे। और इसके साथ बाबा ने भक्तों को भी याद किया। बाबा ने सभी का पोता मेल सुनाया कि वर्तमान समय सभी की स्थिति कैसी है। जैसे सबसे पहले भक्तों का सुनाया तो बाबा ने कहा कि 75% भक्त ऐसे हैं जो केवल नाम मान और शान के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो उनका जो खाता है वो लगभग समाप्त होने ही वाला है। उनका जमा कुछ नहीं है। रह गए 25% भक्त, वो अपनी श्रद्धा प्रमाण भक्ति कर रहे हैं और उनको उनका फल साथ साथ मिल भी रहा है। बाबा ने कहा जैसे संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चों को अभी अभी किया और अभी अभी उसका फल भी प्राप्त हुआ, ऐसे ही भक्तों को भी भक्ति की और तुरंत बाबा उनको फल दे रहे हैं, क्योंकि आधा कल्प फिर भक्ति नहीं चलनी। तो बाबा अभी सबका हिसाब चुकता कर रहे हैं, किसी का रखते नहीं है। हाँ, इतना फ़र्क है कि जो हम ब्राह्मण बाबा को याद करते, सेवा करते, उसका फल अभी भी मिलता और भविष्य के लिए जमा भी होता, लेकिन भक्तों का साथ साथ चुकतुक हो रहा है। फिर बाबा ने इसका एक उदाहरण दिया। हम सब देखते हैं कि जैसे बारिश का मौसम होता है तो उसमें कुछ चींटियाँ होती हैं जिनको पंख लग जाते हैं। बाबा ने कहा देखो, एक ही दिन उनको उड़ने का चांस मिलता है, पंख मिले, खुशी में उड़े और उसी सीजन में उनका अंत भी हो जाता है। कितनी छोटी लाइफ, कितनी थोड़ी खुशी। तो ये है भक्तों की स्थिति। उसके बाद बाबा ने दूसरा समाचार यादवों का सुनाया। उनको हर बात में, हर कदम में प्रश्न उठते हैं। जो स्थिति बन रही है वर्तमान में, युद्ध की स्थिति बनती है बार बार, उनके मन में पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आरंभ कौन करे, शुरुआत कौन करे, हम करें या वो करें। दूसरा प्रश्न ये उठता कि अब करें या फिर कभी करें, कुछ समय बाद करें। तीसरा प्रश्न ये उठता कि जो हम करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसे एक के बाद एक जब ये तीनों प्रश्न उठते हैं तो वह रुक जाते हैं। बाबा ने कहा उन्होंने इंतजाम पूरा कर रखा है, वो इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? प्रेरणा कोई दे। वो है प्रेरणा लेने वाले और ब्राह्मण है प्रेरणा देने वाले। तो बाबा ने पूछा कि आप ब्राह्मणों का भी सुनाएं या आप अपना चार्ट जानते हो। बाबा ने कहा प्रेरणा लेने वाले तैयार बैठे हैं, लेकिन प्रेरणा देने वाले इंतजार कर रहे हैं। फिर बाबा ने ब्राह्मणों का पोता मेल सुनाया। उसमें क्या देखा कि मेजॉरिटी के अंदर विश्व परिवर्तन की, विश्व कल्याण की शुभ भावना इमर्ज तो होती है, लेकिन चलते चलते कोई ना कोई रॉयल रूप की कामना उसको मर्ज कर देती है। जैसे कोई पका हुआ फल होता है, उसको कोई पक्षी खाकर ख़त्म कर देता है, ऐसे ही शुभ भावना के फल को कामना रूपी पक्षी खाकर ख़त्म कर देता है। तो बाबा ने कहा ध्यान रखो, कोई भी कामना आप ब्राह्मणों के अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके लिए तो गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। इसलिए आप ब्राह्मण अब पुरुषार्थ का रूप ज्वाला स्वरूप बनाओ। याद रखो, आप ब्राह्मणों का ज्वाला रूप ही विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। और लास्ट में बाबा ने फिर से यादवों को याद किया। बाबा ने कहा कि यादवों का कार्य तो संपन्न हुआ पड़ा है, बाकी है अब ब्राह्मणों का कार्य। तो अभी जल्दी से आप भी संपन्नता की ओर बढ़ो, क्योंकि यादव आपके कारण रुके हुए हैं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।